ये वीडियो कक्षा 10वीं छत्तीसगढ़ बोर्ड के लिए है। आज की वीडियो में हम कक्षा 10वीं के गणित के बहुपद अध्याय के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में टॉपिक के रिलेटेड बेसिक जानकारी के बारे में आज जानेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बहुपद आखिर होता क्या है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, बहुपद दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बहु और पद से। बहु का मतलब होता है अधिक और पद का मतलब होता है टर्म। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। 2x, दूसरा देखते हैं 5x धन 2। इसमें एक पद है, इसमें दो पद है। तीन एक्स धन 4x धन 2, इसमें तीन पद है। तो इस प्रकार बहुपद 4 पदों का भी हो सकता है, 5 पदों का भी हो सकता है और 6 पदों का भी हो सकता है। बहुपद का सही रूप में परिभाषा क्या होगा? चर और अचर संख्याओं का ऐसा निरूपण जिसमें एक या अधिक पद हो, बहुपद कहलाता है। अब जानेंगे चर और अचर संख्या आखिर होता क्या है। देखते हैं चर संख्या। जिसका मान हमेशा बदलते रहता है, चर संख्या कहलाता है। अब देखते हैं अचर संख्या। जिसका मान हमेशा निश्चित रहता है, अचर संख्या कहलाता है। अब दोनों का एग्जाम्पल देखते हैं। 5x ये बहुपद का एक प्रकार है। बहुपद दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, चर और अचर। इसमें जो x लिखा है वो चर संख्या है और जो 5 लिखा है वो अचर संख्या है। x का वैल्यू हमेशा बदलते रहता है। जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो x का वैल्यू कभी 2 आता है, कभी 5 आता है, तो कभी 6 आता है, कभी 10 आता है। लेकिन अचर संख्या जैसे कि 5 हो गया, ये 5 है तो 5 ही रहेगा। 2 हो गया, 2 है तो 2 ही रहेगा। ऐसे ही जितना संख्याएं हैं वो सभी अचर संख्या है और जितना अल्फाबेट है वो सभी चर संख्या है। अब देखते हैं कि बहुपद को आखिर पढ़ा कैसे जाता है। जैसे लिखा है x के ऊपर में 2, तो इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे? x की घात 2 या x का वर्ग। x के ऊपर में 3 लिखा है तो उसको कैसे पढ़ेंगे? x की घात 3 या x का घन। यहाँ पास एक चीज ध्यान देने लायक है, इसको मैं नोट करके लिख दिया हूँ। यदि किसी संख्या में कोई घात दिखाई न दे रहा हो तो उसमें हमेशा घात के रूप में 1 होता है। इसका एग्जाम्पल जैसे सिंगल x लिखा है तो इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे? x का घात 1, क्योंकि इसके घात में कुछ नहीं लिखा है। दूसरा देखते हैं। जैसे लिखा है 2x सिंगल, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? 2x का घात 2। मतलब जो संख्या ऊपर में लिखा रहेगा वो हमेशा घात कहलाएगा। अब देखते हैं समान और असमान बहुपद। समान बहुपद किसको बोलेंगे? जिसमें घात समान हो। इसका एग्जाम्पल जैसे 2x हो गया, जैसे 5x हो गया, जैसे 2x प्लस 2 हो गया, जैसे 3x प्लस 3 हो गया। इन सभी बहुपद का घात 1 है। इसमें भी घात 1 है, इसमें भी घात है, इसमें भी घात 1 है और इसमें भी घात 1 है। तो ये सभी समान बहुपद होंगे। अब देखते हैं असमान बहुपद। जिसके घात अलग अलग होते हैं उसको हम लोग असमान बहुपद बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं।
x का घात 5। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं x का घात 3। इसमें घात अलग अलग है तो ये कहलाएगा असमान बहुपद। अब देखते हैं बहुपद के प्रकार के बारे में। बहुपद वैसे होता तो बहुत प्रकार का है, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ 4 प्रकार लिखा हूँ। पहला प्रकार है एक पदी बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही पद हो उसको हम लोग एक पदी बहुपद बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए x हो गया, x का घात 2 हो गया, इसमें भी एक पद है और इसमें भी एक ही पद है। दूसरा प्रकार द्विपदी बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें 2 पद हो उसको द्विपदी बहुपद बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं 5x धन 2, 3x धन 4। दोनों उदाहरण में पदों की संख्या 2 है, एक पद और 2 पद, एक पद 2 पद। अब देखते हैं तीसरा प्रकार त्रिपदी बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें 3 पद हो त्रिपदी बहुपद कहलाता है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं x का घात 2 प्लस 5x प्लस 3। इसमें 3 पद है तो ये त्रिपदी बहुपद कहलाएगा। अब देखते हैं शून्य बहुपद। जिसके सभी अवयव शून्य हो शून्य बहुपद कहलाता है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं 0x का घात 2 प्लस 0x प्लस 3। ये होगा शून्य बहुपद। इस प्रकार पदों के हिसाब से बहुपद का प्रकार बढ़ते जाता है। अब देखते हैं बहुपद की घात क्या होता है। जैसे हमें क्वेश्चन दिया होगा x का घात 2 प्लस 5x का घात 3 प्लस 4x प्लस 5। इसमें अगर पूछेगा कि बहुपद की घात बताइए तो हमें एक बात ध्यान देना है, किसी भी बहुपद में सबसे अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। सबसे अधिकतम घात, ये बात याद रखना। इसमें 2 है, इसमें घात 3 है, इसमें घात 1 है, तो इसमें सबसे अधिकतम घात क्या हुआ 3 हुआ, तो बहुपद की घात क्या होगी 3 होगी। एक और एग्जांपल देखते हैं 5x का घात 5 प्लस 4x का घात 4 प्लस x का घात 7 प्लस 5। इसमें अगर पूछेगा हम लोग को कि बहुपद की घात क्या है तो सबसे पहले सबका घात देखेंगे। इसमें घात 5 है, इसमें घात 4 है, इसमें घात 7 है, तो इसमें सबसे बड़ा घात क्या है 7 है, तो बहुपद की घात क्या होगी 7 होगी। तीसरा एग्जांपल देखते हैं x का घात 5 प्लस 3x का घात 4 प्लस 3x का घात 5 प्लस 3। इसमें सबका घात देखेंगे, इसमें 5 है, इसमें 4 है, इसमें भी 5 है, तो इसमें सबसे बड़ा घात क्या है 5 है, तो बहुपद की घात क्या होगी 5 होगी। अब देखते हैं बहुपद होने के लिए क्या क्या शर्त होता है। पहला शर्त है चर संख्या का घात हमेशा धनात्मक होना चाहिए। चर संख्या मतलब होता है अल्फाबेट, तो अल्फाबेट में हमेशा धनात्मक घात होना चाहिए। घात अगर ऋणात्मक होगा तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं x का घात 5 प्लस 3x प्लस 4। ये बहुपद होगा क्योंकि इसमें घात धनात्मक है। अगर कहीं घात ऋणात्मक लिखा गया तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा। जैसे देखते हैं x का घात ऋण 2 प्लस 4x प्लस 5। ये बहुपद नहीं होगा क्योंकि इसमें घात जो है ऋणात्मक में आ गया है। दूसरा शर्त देखते हैं चर संख्या करनी के अंदर नहीं होना चाहिए। करनी का मतलब होता है रूट। चर संख्या मतलब अल्फाबेट्स रूट के अंदर नहीं रहना चाहिए। अगर रूट के अंदर है तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं 5x का घात 2 प्लस 3x प्लस 4। ये तो बहुपद होगा, लेकिन अगर यहीं पास लिखा होगा 5 रूट x धन 3x धन 4 तो ये बहुपद नहीं होगा क्योंकि चर संख्या जो है रूट के अंदर चला गया है।
तो ये बहुपद नहीं कहलाएगा। तीसरा शर्त देखते हैं, किसी बहुपद में चर संख्या हमेशा अंश में रहना चाहिए। इस पॉइंट को याद रखना, बहुपद में चर संख्या हमेशा अंश में रहना चाहिए। अगर चर संख्या हर में आ गया तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, 5x का घात 2 प्लस 6x प्लस 5, ये तो बहुपद होगा क्योंकि ये सभी शर्तों को पूर्ण कर रहा है। दूसरा देखते हैं, 5/x का घात 2 प्लस 6x प्लस 5, ये बहुपद नहीं होगा क्योंकि चर संख्या जो है हर में आ गया है। अब मैं यहाँ आप लोगों को कुछ प्रश्न दे रहा हूँ जिसका आंसर आप लोग कमेंट में देना।